नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन स्टडी कर रहे थे ह्यूमन डिजीज़ मानव रोग, जिसमें जन्मजात रोग कंप्लीट किए हैं और बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं उसमें 5 डिजीज़ अपन ने कंप्लीट करी हैं। तो नंबर 6 डिजीज़ देखते हैं, गोनेरिया या सुजाक। इसका रोग कारक होता है नाइजीरिया गोनोराई। उपचार और लक्षण होते हैं, ये जीवाणु जो होता है नाइजीरिया गोनोराई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो उपकला लेयर होता है उस पर अटैक करता है और यूरेथ्रा से येलो रंग पीले कलर का द्रव स्रावित होने लगता है और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें बर्निंग होना, ये सभी होता है। फीमेल में यूरेथ्रिटिस उत्पन्न हो जाता है, उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी प्रभावित होता है। इसका क्या उपचार है कि रोग से बचने के लिए रोगी को अलग रखना चाहिए, पृथक रखना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग जो भी ट्रीटमेंट होता है वो लेना चाहिए। नंबर 7 है टिटनस। इसका रोग कारक क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसके लक्षण है सिर दर्द होने लगता है, तेज बुखार आता है, जबड़े खींच जाते हैं जिससे क्या होता है कि खाना नहीं निगल सकते हैं और शरीर में जो मांसपेशियां मसल्स होती हैं उसमें ऐंठन आने लगती हैं। इसका उपचार होता है टिटनस टॉक्साइड। टिटनस एंटीटॉक्सिन के जो वैक्सीन्स होते हैं वो लगवाने चाहिए, वो लाभकारी होते हैं। नंबर 8 है टाइफाइड या इसे कहते हैं मियादी बुखार, साल्मोनेला टाइफी। इसका रोग कारक है, इसका लक्षण है आंतों में संक्रमण, जो इंटेस्टाइन है उसमें इन्फेक्शन होना, उल्टी दस्त, तेज बुखार आना। इसका उपचार है विडाल टेस्ट। इसका एक स्पेसिफिक टेस्ट आता है विडाल टेस्ट, जैसे टीबी में कर रहे थे मेंटॉक्स टेस्ट, तो उसमें अपन ने ट से ट याद रखा था। इसमें आता है टाइफाइड का ड से विडाल टेस्ट और इसमें TAB का वैक्सीन लगाया जाता है, टाइफाइड पैराटाइफाइड। और घरेलू जो उपचार है उसमें खाने में फ्रूट जूस लेना चाहिए, फलों का रस, अंडा, दूध, ये सभी लेना चाहिए टाइफाइड में। नंबर 9 कुष्ठ रोग या लेप्रोसी, इसे हैंसन रोग भी कहते हैं। ये कुष्ठ रोग या लेप्रोसी जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 ट्यूबरकुलोइड, लेप्रोमेटस और बॉर्डरलाइन। इसका जो रोग कारक होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। अगर अपन कुष्ठ रोग में लेप्रोसी याद रखते हैं तो इसका जो रोग कारक है वो भी आराम से याद रख सकते हैं, लेप्रोसी लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसका लक्षण और उपचार होता है, लक्षण शरीर का तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम होता है, मांसपेशियां, त्वचा आदि प्रभावित होती हैं। जो अपनी फिंगर्स होती हैं, अंगुलियों में विकृति उत्पन्न हो जाती है, मुड़ जाती हैं। इसका जो उपचार होता है BCG का वैक्सीन, बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन का वैक्सीन। इसका टेस्ट होता है लेप्रोमिन टेस्ट। नंबर 10 न्यूमोनिया। इसका रोग कारक है डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। लक्षण है तेज बुखार आना, जुखाम, फेफड़ों में संक्रमण, लंग्स में इन्फेक्शन होना, सांस लेने में परेशानी। जो यकृत हैं लीवर, उसमें सेप्टिसेमिया यानी कि जलन होने लगती है, यकृत में सेप्टिसेमिया होने लगता है। इसका जो ट्रीटमेंट है, उपचार, एक तो भीड़ वाली जगह से दूर रहकर इस बैक्टीरिया से बचा जा सकता है। जिस रोगी को न्यूमोनिया हो जाता है उसको पृथक रखना चाहिए और जो भी कफ वगैरह होता है तो उसको मिट्टी में दबा देना चाहिए जिससे और इन्फेक्शन ना फैले। नंबर 11 हेजा या कोलेरा। इसका होता है विब्रियो कोलेरी। इस विब्रियो कोलेरी का जो बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी, इसका शेप कोमा शेप होता है, कोमा शेप का बैक्टीरिया होता है। इसका लक्षण है आंतों में संक्रमण, उल्टी, दस्त, तेज बुखार। इसका टेस्ट होता है शिक टेस्ट, टाइफाइड पैराटाइफाइड A एंड B, कोलेरा, इसका वैक्सीन लगाया जाता है। नंबर 12 ये 11 तक अपन ने जो ट्रिक थी पंडित का टीका न्यू है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट है और जो 4 बैक्टीरिया के द्वारा और होने वाले जो डिजीज़ हैं वो अपन अलग से स्टडी कर रहे हैं। बाकी पंडित का टीका न्यू है, उससे अपना 11 तक डिजीज़ कंप्लीट है। नंबर 12 बोटुलिज्म। बोटुलिज्म में क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है और इसका रोग कारक होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये विटामिन B12 से निर्माण होता है। विटामिन B12 जिसको साइनो कोबाल अमीन कहते हैं और विटामिन B12 में कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होती हैं। कोबाल्ट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है,
इसका संक्रमण है जैसे डिब्बाबंद जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें बैक्टीरिया से ये इन्फेक्शन फैलता है। फूड पॉइजनिंग, जो डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ आते हैं वो नहीं लेने चाहिए। और नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियाँ ये प्रभावित होती हैं, जिससे क्या होता है कि फूड पॉइजनिंग इतना ज़्यादा हो जाता है तो मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। नंबर 13 एंथ्रेक्स, जैविक हथियार में इसका यूज़ किया जाता है। बैसिलस एंथ्रेसिस इसका रोग कारक है। इसके लक्षण हैं त्वचा पर छाले पड़ना, जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन पथ उसमें संक्रमण होना। इसका टीका लगता है एंथ्रेक्स टीका। नंबर 14 डायरिया, या इसे अतिसार भी कहते हैं। शाइजेला समूह के जीवाणु इसका रोग कारक है। इसका लक्षण होता है निर्जलीकरण, यानी कि डायरिया में उल्टी रस होता है तो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। नंबर 15 मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है। इसका रोग कारक है नाइजेरिया मेनिंजाइटिडिस। इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल फ्लूइड को संक्रमित करता है। यह अपन ने स्टडी किया है 15 जो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले डिजीज़ होती हैं। तो ये अपना बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। कल अपन स्टडी करेंगे वायरस के द्वारा होने वाले रोग। तो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले 15 डिजीज़ अपन ने कंप्लीट करी हैं। तो वीडियो यूज़फुल लगे तो शेयर कीजिएगा। बुझी शमा फिर से जल सकती हैं, कश्ती तूफान से गुजर सकती हैं, हिम्मत ना हार, मायूस ना हो, तेरी तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती हैं। तो थैंक यू। तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि सूचना के बिना सूचना नहीं मिलती है, इसलिए शेयर करिए, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।